हाय एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग HTDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं IML की वीडियो पे, जिसका टाइटल उन्होंने कुछ ऐसे दिया है कि पाकिस्तानी टैंक्स आर नॉट इन वर्किंग कंडीशन फॉर, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, फॉर अगेंस्ट इंडिया। फॉर नहीं आना चाहिए था मेरे ख्याल में, पाकिस्तानी टैंक्स आर नॉट इन वर्किंग कंडीशन अगेंस्ट इंडिया ऐसे आना चाहिए था। चलो, लिटिल सी मिस्टेक होगी टाइटल में। अच्छा, हैशटैग फ़िज़ा खान है, IML का वीडियो है, किसी ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये IML नहीं कह रहे, ठीक है? ऐसे ही कोई मुझे आके मेरे कुछ बोले, अच्छे अच्छे अल्फाज मुझे बोले, उससे बेहतर है ये हामिद मीर ने कहा, और हामिद मीर को बताया है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। तो अगर कुछ कहना है तो उन्हें कहो, हमें मत कहो। हम तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं और उस पर कमेंट कर रहे हैं, सही है? तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 2 1 एंड टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते। ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। इस समय पाकिस्तान में भुखमरी के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। तो कैसे मिर्च करेगा मसाला। गरीब बंदा गुजारा? पता नहीं। आटे की लाइन में मरने वालों की संख्या तो बहुत बढ़ती जा रही है। जरा अब तो रुक सोचिए। गई है क्योंकि अब साथ में फ्री आटा टीटीपी बंद के कर हमलों दिया। से मरने वालों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। कल सुआत के अंदर टीटीपी वालों ने बन्नू उड़ा में दिया, हुआ। भाइयों ने कल जहाँ DI मसले खां में पड़े 8 रहते हैं। टीचर इनके मार 17 दिए। लोग बेहतर हुरों के पास रवाना। बेहतर हुरे तो मिलेगी बेचारे नहीं, एग्जाम नरक के में लिए जलेंगे। खड़े थे। ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। सही बात है। और ये खबर तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी बवाल हुआ है, बाउंडर आया हुआ है, भूकंप आया हुआ है, रोज हलचल आते मची हुई है कि जनरल बाजवा ने कश्मीर को बेच दिया। बहुत नाजुक सूरत हाल है। दुनिया की नंबर 1 आर्मी का चीफ ये बात कहे तो बात है क्या। इसलिए पाकिस्तानियों, मैं तुमको भूखा नंगा कहता हूँ। मैं भरम तुमको पूरे कर रहे हैं कि हम आसमानी कौम है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम जज्बे से भरे हुए, जज्बा 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 जज्बा। जज्बा ईमानी, उस जज्बा खुश ईमानी होने की दो ना, वजह से एक वक्त ख्याली रोटी दुनिया में के लिए रह के। तरस रहे हैं, और दूसरी तरफ जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था अच्छा। इस्लाम के नाम पर। ये जो जज्बा ईमानी है, ये ईमान का जज्बा है, जज्बा बहुत ज्यादा। ओहो। तो ये जो जज्बा होता है, ये सब कुछ होता है। मैं दोबारा कौन कहना सा चाहूंगी मीटर कि से जज्बा नाप ईमानी, लिया? जो ईमान की ताकत होती है, ईमान का जज्बा होता है, वो सबसे बड़ा स्किल होता है। पाकिस्तान के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने इसका खुलासा किया है। हामिद मीर एक बहुत फेमस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। छाती पे 2 गोलियां खाई हैं हामिद 3 मीर ने सच के लिए। हामिद मीर का ये कहना है, 2011 में। इंटरव्यू उनका हुआ, और ये जो इंटरव्यू हुआ, उसने इस इंटरव्यू के दौरान नसीम जहरा हैं, एक बड़ी सीनियर सहाफ़ी हैं वो भी, और नसीम जहरा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को कोट करा। टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं ट्रूप्स कि की इंडिया से मूवमेंट नहीं। के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। बेशक। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली और ये GHQ में बैठ के हुई थी। कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के बेशक। आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल इसका नहीं। मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं। हामिद मीर ने यह बोल दिया कि साहब बाजवा साहब ने बोला उनके सामने, हामिद मीर के सामने। वो कह रहे हैं कि कहीं सुनी बात नहीं है, मेरे सामने बोला है जनरल 25-30 बाजवा ने। हमारे साफी थे। टैंकों में तेल नहीं है, हमारे जो ट्रूप्स हैं, जवान हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। हम लोग इस काबिल Hence, नहीं है we कि should make कश्मीर के peace with लिए हम India। भारत से आखिरी लड़ें। लाइन मुझे मतलब ऐसा की है। लगता था कि पाकिस्तान जो यार कश्मीर 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 करता है, मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा। ठीक है, आप 5 साल के बर्थडे पार्टी में बुलाइए किसी पाकिस्तानी को, 5 साल के बच्चे के ना बर्थडे पार्टी में बुलाइए, उसमें भी कश्मीर कश्मीर करेगा, फिलिस्तीन करेगा, उसको और कुछ आता ही नहीं है। वो हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना है ही नहीं, नहीं, ऐसे इनके नहीं पास। है। इन्होंने बचपन से सीखा ही नहीं। ठीक है, ये GHQ वाली बात है। मुझे हाँ, कि याद कुछ है पाकिस्तानी एडिटोरियम वाली बात में, नहीं कर रहा। नहीं एडिटोरियम की बात। ऑडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर लें। हमने पैसे कहा था किस चीज के आपने ले रहे हो? डोवल के साथ जान इंटरव्यू छोड़ो हमारी। भेजा था जनरल फैज को बात करने, याद है जी कि वो अच्छा, अब उसमें जो हमारा फॉरेन ऑफिस, उसको इन्होंने वही लेक्चर दिया जो उन्होंने आपको और मुझे दिया था। बाजवा साहब बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मोदी ने अप्रैल में दौरा करना पाकिस्तान का। अप्रैल कौन सी? 2021। ये Yes, हमने ठीक पूरा है। इंटरव्यू और कवर ये किया हजम वैसे। कर चुके हैं वो कश्मीर, और फिर भी जी 5 अगस्त 2019 हो चुका है। वो अच्छी बात है आप ना, खुद सोचो, जान छोटी। पाकिस्तान इसलिए दोस्ती करना चाहता है भारत से क्योंकि टैंकों में तेल नहीं है और उनके पास पैसे नहीं। वो इसलिए अमन और शांति नहीं चाहता भारत से या भारत के साथ, क्योंकि वो दिल से चाहता है। और यही बात मैंने चाणक्य डायलॉग्स में पिछले हफ्ते 10 दिन पहले भी कही थी। आपको याद होगा, मैंने ये बोला था कि जिस दिन पाकिस्तान के पास 10 अरब से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे और ये समस्या टल जाएगी जो आज की तारीख ये में फिर से पाकिस्तान शुरू के हो पास है, जाएंगे कश्मीर जिससे की। पाकिस्तान घिरा हुआ है, पाकिस्तान फिर जिहाद करेगा। और बाजवा
साहब जो हैं उन्होंने जनरल फैज और अजीत डोवल के जरिए मोदी का दौरा पाकिस्तान भी जो है वो उसकी डेट भी फिक्स की हुई है। मैंने वैसे इस पे वैसे मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से ये बातें सारी पूछी, उन्होंने कंफर्म भी की, लेकिन उन्होंने कहा जब तक चेयरमैन जो है वो मुझे इजाजत नहीं देगा तो मैं उस पर नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ये स्टेट सीक्रेट के जुमरे में आता है। लेकिन हमें तो बोलना है, ये हमें तो अब आप हक इसमें की ये बात देखिए है। कि इमरान खान अब जो है बोल रहे वो हो ना, कहता जब है भाजपा का पावर में कोर्ट नहीं मार्शल है। करे। भाजपा ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश की, मेरी हुकूमत गिरा दी, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। भाई जो उसने कश्मीर के साथ किया उस पर आप क्यों नहीं बोलते? नहीं, उस मैं पे आपको वोट नहीं बताऊं, मिलेगा हमें ना। जो पब्लिक स्टेटमेंट कोई आर्मी चीफ ऐसी दे, इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट कि मैं हमारे जहाज नहीं चलते और टैंक नहीं चलते, ये तो बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। बात ये कह रहा है, पाकिस्तान का पूर्व आर्मी चीफ ये बात कह रहा है कि साहब क्योंकि हमारे पास पैसे पूर्व नहीं है, आर्मी दोस्ती चीफ, करो। लेकिन यानी कि अगर सर्विस कल के तुम्हारे दौरान पास कही पैसे थी ये होते बात। तुम अटैक करते, ये नियत है। और वो कह रहा था कि बाद में फिर नरेंद्र मोदी भी आएंगे, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आएंगे कई दिन। किसी ने तो ये बोल दिया कि वो कटासराज मंदिर में नरेंद्र मोदी जी को 7 या 8 दिन रहना था, वहां पे पूजा करने। 7-8 दिन मोदी जी रहते कहीं पे, वो 7-8 घंटे नहीं रहते कहीं पे। रोजाना हमारी फौज ये के वैसे जवान ज्यादा जो है हो गया। वो बॉर्डर पे और टेररिस्टों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी बिल्कुल शहादत जान- भी दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। बेशक। और आर्मी चीफ कह रहा है मेरे टैंक नहीं चलते तो आपकी और ये कॉम्पिटेंस नहीं भी, होता। आपकी तो करेज भाई भी अगर है। आप दिन रात, अगर आप सारा दिन टीवी देखते रहेंगे कि हामिद मीर ने क्या कह दिया और नसीम जरा ने क्या कह दिया, और टीवी तनख्वाहें कितनी हैं छोड़े, आप लोगों की वी लॉग वजह देखते से? रहेंगे, वी लॉग देखते रहेंगे कि फलाने अपने वी लॉग में और आप सिर्फ ये जासूसी करेंगे कि उसकी तनख्वाह कितनी है और मेरी तनख्वाह कितनी है। आपको याद है ना, एक 100 दफा उन्होंने एक कहा और है। मीटिंग में उन्होंने तनख्वाहों का मसला छेड़ दिया। एक हर दफा अबे नहीं, सालो, इतना हर इतना मीटिंग में खाते हो कि फिर तुम्हारी भी हमारे तनख्वाह पीछे इतनी है, पड़े मेरी हुए हो। इतनी ये है। तनख्वाह तो कहाँ भाई है? आप आर्मी चीफ हैं, इतने बड़े आर्मी हाउस में रहते हैं, इतना आपका हाँ। प्रोटोकॉल है, इतने आप जहाज प्लॉट्स है रहते आपके हैं। पास, और आपने एंकरों के साथ मुकाबला लगाया हुआ है। तो वो जनाब बाजवा साहब ने जो किया ना कश्मीर के साथ, तो उसके बाद से जो कश्मीरी है वो अभी तक संभल नहीं पाए। और ये कितना बड़ा चूजा आ सौदा गया। है कश्मीर का, इससे बड़ा आप अंदाजा करें कि कश्मीर का शाह सौदा करने चूजा। वाला कौन था। मतलब आप बुला रहे हैं मोदी को अगस्त ये भी 5, भाजपा के कोलकाता 2019 के था। मूव के बाद पाकिस्तान, कश्मीर का स्टेटस बदल गया, उसके बाद मोदी बुला रहे हैं आप। इधर से आप अंदाजा करें कि ये क्या कर रहे थे। भाई इस तरह के कश्मीर को एंकर्स भी भूल जो है जाएं, ना, फैज नहीं अली चाहते साहब कि भी साथ दोस्ती ही हो। थे। और मैं समझता हूं इससे भी बड़ी बात, छोड़े खान का मुतालबा कि सियासत में इन्वॉल्व हुआ, ह्यूमन राइट वायलेशन की, हम पे मुकदमे, हम भागे रहे, सियासतदानों साथियों के साथ जो मर्जी हुआ। अब बात आ गई है फौज की सलाहियतों पर। एक आर्मी चीफ बैठ के कह रहा है फौज भारत से लड़ने के काबिल नहीं है, टैंक नहीं है। आज आपको समझ आ गया होगा कि हमारी 7 लाख शेरों की फौज का जब गीदड़ सिपा सलार होता है तो रिजल्ट ये होता ये है तो कि हम शक्ल से ही कश्मीर का भी जिहादी सौदा लग रहा है। करते हैं, देखो ना। और हम फलस्तीन का भी सौदा जिहादियों करते वाली हैं। दाढ़ी और मूंछ मेजर है साहब इसकी। की ये बात जरूर सुनते हुए जाना। मैं हर हिंदुस्तानियों को हमेशा बोलता हूँ आज ये भूखे हैं तो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन इनका पेट भर जाएगा ना उस दिन नहीं भाई, सबसे कुछ पहले ऐसे हमला ये हैं भारत पे जिनका होगा। पेट अगर भरा होता है, लड़ने लेकिन की वो दूर क्षमता का होती, सोच के फिर हम कह रहे हैं कि बताते, दोस्ती फिर करो हम यार। भेजते लश्कर और जैश के आतंकियों। आप समझ रहे हैं बात? ये माइंडसेट है, और इस माइंडसेट के खिलाफ मैं, और इस माइंडसेट से रादर मैं आप सब लोगों को आगाह करता चला आया हूं। जब भी ये जो पूरा ना आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, यूट्यूब के वीडियोस, भारत पाक दोस्ती, ये वीडियो पहले क्यों नहीं आया? यूट्यूब का ये 2-3 महीने से शुरू हुआ है, 6 महीने से शुरू हुआ है, 1 साल से शुरू हुआ है। यूट्यूब तो बहुत पुराना है, यूट्यूब तो बहुत पुराना है। आपने कभी ऐसे प्यार मोहब्बत के वीडियोस देखे? नहीं देखे आप। क्या आपने ऐसे वीडियोस देखे कि आओ हम सब एक ही लोग हैं और हम सब एक ही सोसाइटी के हैं, हम भाई भाई हैं जो मेले में बिछड़ गए थे, हम दोनों की अम्मा निरुपा रॉय टाइप की वो पिक्चर नहीं आता पुराना कि निरुपा रॉय घूम रही थी वो मेले में 2 दो भाई बच्चे थे, बिछड़ गए। एक बिछड़ ये गया। जो स्टोरी आपको सुना रहे हैं ना, एक डाकू ये के स्टोरी पास मजबूरी लगे, की एक पुलिस स्टोरी। बन और गया। कमर जावेद बाजवा वही बात कह रहा है जो आज आम पाकिस्तानी कह रहा है कि भारत के साथ कुछ कर लो तो हमारे वारे न्यारे हो जाए। लेकिन जिस दिन इनका पेट भरा होगा ये फिर काटेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी डीप स्टेट है ही ऐसा, नॉट टू बी ट्रस्टेड, नॉट टू बी ट्रस्टेड। तो इस बुज़दिल आर्मी, सरेंडर आर्मी के बारे में आप लोगों के क्या विचार है? कमेंट सेक्शन के अंदर फैलते हुए जरूर जाना। और ये मुद्दा बहुत सीरियस है तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। ओके, तो बंटी भाई देखो, हमारे यहाँ ना बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं। मेजर साहब का भी सेम स्टेटमेंट है जो कि बंटी भाई का है। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि भूखे होते हैं तो कुछ और होते हैं, पेट भर जाए तो कुछ और होते हैं। वो सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, वो आम पाकिस्तानियों के साथ भी उनका ये रिलेशन होता है कि जब तक उनका काम नहीं निकलता वो आपके आगे पीछे फिरते हैं। काम निकल जाए तो आपसे बुरा बंदा ही उन्हें कोई नहीं लगता। तो ये है, इस तरह के लोग हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चाहे पेट भरा हुआ हो या पेट खाली हो, वो एक ही कहते हैं कि यार देखो
आज का वो टाइम नहीं है कि आप जो है ना खिलाफत, सल्तनतें, ये सब देखो क्रिश्चियंस ने भी छोड़ दी है। वो भी एक टाइम पे जो है ना कैथोलिक और जो है ना इसमें पड़े हुए थे। ठीक है, आपने देखा होगा स्पेन और रोमन्स जो हैं वो क्या करते थे, या फिर इंग्लैंड जो था जिसने 38-40 मुल्कों पे कब्ज़ा कर रखा था, वो क्या कर रहे हैं आज। तो अब वो टाइम है ही नहीं कि आप जो है ना जिहाद करो और जनाब वी नीड टू ग्रो अप। हमें इन सब चीज़ों से ऊपर आना पड़ेगा। आज का टाइम है सस्टेनेबिलिटी का, कि आप सस्टेन तभी कर सकते हैं जब आप लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात में रहेंगे। आजकल हर किसी को ना किसी फॉर्म में एक दूसरे की ज़रूरत है। आल दो पाकिस्तान ने अपना लेवल वो कर दिया कि हर मुल्क ये कहता है हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन है तब अगर आप ये देखें ये जो ट्रेड रूट है कितना कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ना कि हम अपने माशरे में तब्दीलियाँ लेके आएँ, हम अपना माइंडसेट चेंज करें। हम कभी इंडिया से ये नहीं कहते कि आप हमसे हाथ मिलाओ। हम मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा अपने पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि भाई माइंडसेट चेंज करो, देखो तरक्की कैसे होती है। हलवा तैयार है भाई कि किन फुट स्टेप को, किन पॉलिसीज़ को फॉलो करके आप तरक्की कर सकते हैं, आप दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन सकते हैं माशी तौर पे, आपकी करेंसी दुनिया की चौथी बड़ी करेंसी बन सकती है। ठीक है, फुट स्टेप मौजूद हैं, साथ ही सिर्फ फॉलो करने की बात है। और जहाँ पे फॉलो करने की बात आती है वहाँ हम पाकिस्तानियों की गर्दन में आ जाते हैं सरिया, कि हम क्यों फॉलो करें। अब बाजवा साहब ने ये बातें कहीं, चलो कहीं होंगी, किसी भी फॉर्म में बाजवा साहब चाह रहे थे कि ये कश्मीर का इशू जान छुट्टे ख़त्म हो, 75 साल से लगे हुए हैं, किसी भी फॉर्म में उस चीज़ को तो साइड पर रखें। हामिद मीर और नसीम ज़ाहिरा जो आज इस पे बात कर रहे हैं, जब वो बाजवा पावर में था तब क्यों नहीं बातें की। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझे नवाज़ शरीफ से भी इख्तलाफ है उन बातों पे, कि नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, तो भाई आप खामोश क्यों बैठे हो। आप आओ मुल्क में मुहिम चलाओ इनके खिलाफ, लेकिन आप अभी भी खामोश हो, हुकूमत में रहते हुए खामोश हैं। इट मीन कि आप सिर्फ उन बातों पे बोलते हैं जो आपको हर्ट करे, तो पाकिस्तानियों को हर्ट करे उस पर आप नहीं बोलता कोई। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे जितने भी एजुकेटेड पाकिस्तानी, खुले दिमाग वाले पाकिस्तानी हैं ना, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कोलेक्टिवली कि जनाब ये जो आवाम में एक इनटॉलरेंस है ना, शिद्दत पसंदी है, इसको ख़त्म करें। ये ख़त्म होगी जब हम आवाम को बताएंगे ना कि भाई वो लोग खुश हैं, और ये जो आपको फुद्दू बनाते हैं ना कश्मीर के नाम पे या जिहादी तंजीमें, इनसे अपने बच्चे भी बचाओ और इनसे ख़ुद भी बचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।